दोस्तों नमस्कार, मैं कैप्टन एसआर। दोस्तों आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर एक मैं बहुत ही खास इश्यू पर बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 2 दिन में मैंने 2-3 पोस्ट भी डाली थी यहाँ पर फेसबुक पे और उसमें रेस्पॉन्स भी अच्छा मिला था। आप सभी लोग जानते हो कि अभी समाज सुधार मतलब पुरजोर से चल रहे हैं और वो किसी समाज की बात करो, आप मीणा समाज की बात करो, आप सैनी समाज की बात करो, आप गुर्जर समाज की बात करो, आप दलित समाज की बात करो, तो सभी लोगों में जो जागरूकता है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और सभी लोग अपने शिक्षा और रोजगार को लेके मतलब अवेयर हो गए, यानी जागृत हो गए और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। साथ में कुछ कुरीतियों की बात करें तो इन सभी समाजों में जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ भी एक युद्ध छिड़ा हुआ है और मेरे को लगता है कि 80-90% सक्सेस यानी सफलता उन्हें मिल गई है। और जो 2-4 एक्सेप्शन होते हैं वो तो रहते ही हैं, मेरे को लगता है कि वो बाद में भी रहेंगे, तो उन छोटे मोटे एक्सेप्शंस पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए या वक्त के साथ में उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी बात का बतंगड़ बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन इसी दौरान मैं देखता हूँ कि हमारे जैसे महुआ की बात करते हैं, जो टीकाराम पालीवाल स्कूल है, यहाँ पर मतलब कुछ इस तरह का सुनने में आया है। कुछ कटिंग्स मेरे पास भी हैं अखबारों की और वहाँ पर मीटिंग रियल में हुई भी है, मतलब कुछ मेरे मिलने वाले लोग भी उस मीटिंग में गए थे, तो उनके थ्रू भी मेरे पास में कुछ फोटो वीडियोज आए हैं कि जो टीकाराम पालीवाल स्कूल का बहुत ही शानदार ग्राउंड है उसको एक्चुअली कुछ मनवादियों की मेरे ख्याल से नज़र लगी है, तो वो उसमें मंदिर निर्माण करना चाह रहे हैं, है ना। अब वो मंदिर जिसका भी हो, मैटर वो नहीं करता, मैटर ये है कि शिक्षा की कीमत पर मंदिर क्यों, जबकि सरकारी भूमि में तो मंदिर वैसे ही इलीगल होते हैं, वैसे ही कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते। जैसे आप लोग पिछले अगस्त 2024 का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जो मध्य प्रदेश में 800 थानों में जो मंदिर बनाए गए थे उनको हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया था कि उन सबको हटाया जाए, तोड़ा जाए, है ना। हालांकि उसमें अभी तक सफलता नहीं मिली है, फिर भी कोशिश है वो जोरों पर है और कहीं ना कहीं उसमें सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा राजेंद्र जी से। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को राजेंद्र जी तक जरूर पहुँचाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का प्रचार प्रसार करने में मदद करें, जिससे ये क्लियर हो सके कि जो राजेंद्र जी हैं वो शिक्षा के साथ में हैं या पाखंड के साथ में हैं। क्योंकि जब सारे समाज हैं वो शिक्षा के साथ लगे हुए हैं, रोजगार के साथ में लगे हुए हैं, तो राजेंद्र जी की कौन सी मजबूरी है कि वो है ना पाखंड की जड़ें सींचने में लगे हुए हैं, और वो भी ऐसे टाइम पे जबकि जो अंबेडकर जयंती है वो आने वाली है। और यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो जो मंदिर है उसका मुहूर्त जो रखा गया है वो 14 अप्रैल का यानी 14 अप्रैल का ही रखा गया है, जबकि आज के दिन 5 साल के बच्चे से भी पूछा जाए तो उसको भी पता होता है कि 14 अप्रैल को अंबेडकर साहब की जयंती होती है। तो इससे क्या, मैं जो राजेंद्र जी से पूछना चाहूँगा कि इससे क्या इस तरह का मैसेज नहीं जा रहा कि आप बिल्कुल ही अंबेडकर वाद है उसके बिल्कुल ही खिलाफ हो और एक तरह से उसको आप खुली चुनौती दे रहे हो, क्योंकि जिस दिन सारा हिंदुस्तान अंबेडकर जयंती मना रहा होगा उस दिन आप एक सरकारी स्कूल है उसी के प्रांगण में एक मंदिर का उद्घाटन कर रहे होंगे किसी की 2-4 मनवादियों के साथ में, वो भी एक गलत इरादे से, वो भी शिक्षा की कीमत पर, एक स्कूल की कीमत पर मंदिर का निर्माण करना, मतलब कौन सी समझदारी है। तो और यदि राजेंद्र जी को लगता है कि वो अपनी जगह सही है तो इस वीडियो का मतलब जो क्लेरिफिकेशन है ना, जो रिप्लाई है वो 3 दिन में देने का कष्ट करें। हम 3 दिन इंतजार करेंगे, यदि 3 दिन में जवाब नहीं आता है तो फिर हम जो भी एक्शन ले सकते हैं या जो भी महापंचायत करवाना, पंचायत करवाना या जो भी विधायक साहब का घेराव करना या मतलब जो कुछ भी कर सकते हैं, जो भी हमें संवैधानिक अधिकार मिले हम उनको यूटिलाइज करेंगे। तो ये तो हुई एक बात। और दोस्तों जो राजेंद्र जी के साथ में जो महुआ से जो श्याम मंडल नाम से कोई छोटा मोटा मतलब जो संगठन बताया गया है, तो मैं राजेंद्र जी से ये भी निवेदन करूंगा कि इसके जो लोग हैं इस है ना इस संगठन के, उनकी अब से पहले किस समाज में क्या भूमिका रही है, उन्होंने कौन सी स्कूल के लिए ग्राउंड दिया है आज तक, कौन सी स्कूल की उन्होंने बिल्डिंग बनवाई है, किस बच्चे की उन्होंने फीस दी है, किस बच्चे को उन्होंने किताबें गिफ्ट की हैं, या फिर कौन से सड़क निर्माण करवाया है, कौन से गांव में उन्होंने आरसीसी करवाई है, या उनका क्या योगदान रहा है, या सिर्फ उन्होंने ये सिर्फ पाखंडवाद को ही फैलाने का ठेका लिया हुआ है। तो अब राजेंद्र की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इन्हीं ने इस मतलब ये जो छुटपुट टाइप का जो संगठन है उसको इतना महत्व दिया है कि वो शिक्षा की कीमत पर उनके कहने पे मंदिर बनवाने के लिए तैयार हुए हैं। तो राजेंद्र जी से निवेदन है कि वो अब जब भी इन चीज़ों का, इन सवालों का जवाब दे तो ये भी क्लियर करें कि वो श्याम मंडल को चलाने वाले लोग कौन हैं और उनकी अब से पहले मतलब समाज के निर्माण में क्या भूमिका रही है। और यही बात नहीं दोस्तों,
राजेंद्र जी के से तीसरा सवाल ये है, वो ये भी चीज़ क्लियर करने की कोशिश करें कि वो जो जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, जो हाल ही वो इलेक्शन जीते हैं और जिसकी बदौलत वो असेंबली में बैठते हैं जिन लोगों के प्रतिनिधि बन के, तो उनको मतदान सिर्फ ये श्याम मंडल के लोग हैं इन्हीं ने किया था, या फिर जो गुर्जर समाज है, जो मीणा समाज है, जो दलित समाज है ना, जो सैनी समाज है, इन्होंने भी किया था, है ना? कि बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने ये श्याम मंडल के साथ मीटिंग करते टाइम में मतलब किसी भी आदिवासी को, दलित को, सैनी समाज को, गुर्जर समाज को, मतलब इनसे परमिशन लेने की कोशिश की होगी या इनकी इच्छा जानने की कोशिश की होगी कि आपको स्कूल की ज़रूरत है या मंदिर की ज़रूरत है। तो राजेंद्र जी से निवेदन है कि वो इस सवाल का भी मतलब पब्लिकली जवाब दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके बाद में जो चौथा सवाल है, मतलब वो मैं ये करना चाहूँगा कि वो ये भी बताने का कष्ट करें कि जिस स्कूल के प्रांगण में वो मंदिर बनवाना चाह रहे हैं, उस ज़मीन के लिए उन्होंने परमिशन भी ली है क्या, या परमिशन ली है तो किस ऑफिसर द्वारा दी गई है, या फिर बिना परमिशन के उसमें जो मंदिर निर्माण है वो लीगल कैसे हो जाता है। यदि लीगल है तो उसको स्पष्ट करें, यदि इलीगल है तो कंस्ट्रक्शन को इमीडिएट रुकवाने की कोशिश करें। और यहाँ पर जो राजेंद्र जी है वो ये भी बताने की कोशिश करें कि जो मंदिर निर्माण में कम से कम 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ तो खर्च हो ही रहा होगा, तो वो पैसे किधर से आ रहे हैं। और यदि राजेंद्र जी ये बोलते हैं कि वो पैसा मैं खुद दे रहा हूँ या फिर मेरा जो विधायक कोटा है उससे दे रहा हूँ, तो राजेंद्र जी को मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि राजेंद्र जी हैं और जो डॉक्टर किरोड़ीलाल के साथ में कई बार आए गए हैं इलेक्शन से पहले भी, उन्होंने जो प्रयास लाइब्रेरी महुआ है उसमें 15 अगस्त 2024 को 50 लाख की घोषणा की थी कि इस लाइब्रेरी के लिए मैं 50 लाख नकद रुपये का योगदान करूंगा, जिससे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बेहतर तरीके से फ्री शिक्षा ले सकें। तो क्या उन्होंने वो 50 लाख दिए हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ उन्होंने उसमें मतलब 5 लाख रुपए भी नहीं दिए हैं, सिर्फ वो घोषणा है और घोषणा से ही जो सारा चुनाव है वो जीता है। दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ हिंगोटा की लाइब्रेरी की। हिंगोटा की लाइब्रेरी में राजेंद्र जी गए थे, उनसे निवेदन किया था, तो उन्होंने वहाँ पे 20 लाख रुपए की घोषणा की थी। तो 20 लाख रुपए में से उन्होंने क्या 2 लाख रुपए भी वहाँ पे दिए हैं क्या? यदि दिए हैं तो राजेंद्र जी क्लियर करने की कोशिश करें। और ये तो जस्ट कुछ एग्जाम्पल हैं, मेरे पास में 20 एग्जाम्पल और भी हैं जिनमें 2 लाख से लेकर 50 लाख तक की घोषणा इन्होंने की हुई है ना, हर गांव ढाणी में। जैसे मैं मेरी गांव की बात करता हूँ तो वहाँ पे भी 2 प्रोग्रामों में 21,000 और 51,000 की घोषणा हुई थी। उसको कितने ही साल हो गए लेकिन आज तक 2 पैसा भी नहीं मिला है। तो फिर से मैं यही सवाल करना चाहूँगा कि राजेंद्र जी के लिए ये जो स्कूलों का विकास है या पुस्तकालय का विकास है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मंदिर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है, जो मुहूर्त है वो लगाने से पहले क्या लाइब्रेरी में जो भी घोषणाएं की हुई है उनको भी वो पूरा करवाएंगे? तो इसका भी जवाब देंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, हमें हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन पर गर्व होगा। तो दोस्तों अभी बस मेरे पास में यही कुछ सवाल थे। बाकी तो आप लोग ये मतलब समझते ही हो कि 14 अप्रैल का जो मुहूर्त रखा है, तो ऑब्वियसली जो दलित लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो भी संविधानवादी हैं, सब जगह इस तरह का मैसेज जाने वाला है कि इनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादी विरोधी है। और मेरे ख्याल से इसी इरादे से, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ देखो, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी एक तो सरकारी मैदान है ना, और उसमें भी जो मुहूर्त लगाया जा रहा है मंदिर का वो 14 अप्रैल यानी अम्बेडकर साहब की जयंती को लगाया जा रहा है। तो मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उससे इस तरह का मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं जो इनकी विचारधारा है या इनके संगठन की विचारधारा है वो अम्बेडकरवादी विचारधारा के खिलाफ है। तो मैं तो बल्कि मतलब एक शुभचिंतक होने के नाते राजेंद्र जी को पहले से ही आगाह करना चाहूँगा कि वो समाज के सामने क्लियर करें कि वो समाज के साथ में है यानी शिक्षा के साथ में है या फिर पाखंड के साथ में है।